पर दिल्ली में गौर। सरकार के मुताबिक वादी के हालात में बेहतरी के साथ ही अब कई इलाकों से फौज का इनखला है जरूरी। जम्मू के गांधीनगर इलाके में पैंथर्स पार्टी के दफ्तर को इंतजामिया ने किया सरबे मोहर। एस्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से अमल में लाई गई कार्रवाई। गांदरबल में मिट्टी का तोदा गिर आने से कम अज कम 9 रिहायशी मकानों को हुआ नुकसान। मकीनों को दूसरी जगह किया गया मुंतकिल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। गांदरबल में जो हालात बने हैं, मिट्टी का तोदा गिराने से कई जो मकान है उनको नुकसान हुआ है। इंतजामिया ने वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी सारे मामलात पे वहाँ पे नज़र रखे हुए। इसके साथ साथ जम्मू से एक बड़ी खबर आ रही है। पैंथर्स पार्टी का जो ऑफिस है, मरकजी दफ्तर, उसको आज स्टेट डिपार्टमेंट ने सील कर दिया है। हालांकि हरदेव सिंह ने इसको लेकर एक बड़ा बयान भी जारी किया है। लेकिन नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से एक बड़ी खबर डेवलप होकर आ रही है कि कश्मीर के हवाले से कि कश्मीर में कई इलाकों के अंदर फौजी इनखला हो सकता है। कश्मीर के अंदरूनी इलाकों से फौज के मरहलावार इनखला पर दिल्ली में गौर चल रहा है। सरकार के मुताबिक वादी कश्मीर के हालात में अब बेहतरी आई है और बेहतरी आने के साथ ही अब कई इलाकों से फौज का इनखला करना जरूरी है। ये एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। हालांकि कई बार कहा गया है कि अब यहाँ पे जो फौज है उसको कम किया जाएगा। अगर हम खासकर बात करें दफा 370 की मंसूख के बाद कई बार ये कहा गया है कि यहाँ से वादी भर से फौज का इनखला किया जाएगा और काफ़ी ज़्यादा फौज जो है उसको यहाँ से जो कम किया जाएगा। मगर आज एक बड़ी खबर होकर आ रही है कि वज़ीर दाखिला की तरफ से, वज़ारत दाखिला की तरफ से इस पूरे जो सिनेरियो है इस पे बात चल रही है और जम्मू कश्मीर के हालात पे गहरी नज़र बनाए हुए हैं वज़ारत दाखिला। और अब बताया जा रहा है कि कई इलाकों से फौज का इनखला हो सकता है। मजीद क्या कुछ इस खबर के हवाले से इंफॉर्मेशन है, क्या कुछ होगा, कब तक होगा, ये पूरा हम मामला जानेंगे। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। हिलाल, खैर मकदम है आपका। बताया जा रहा है कि फौज का इनखला हो सकता है वादी बर के मुख्तलिफ इलाकों से, जो है मरहलावार तरीकों से फौज का इनखला किया जा सकता है। एक बड़ी खबर होकर ये आ रही है। बिल्कुल रूफ, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि दाखिला वजारत बल्कि डिफेंस मिनिस्ट्री और दाखिला वजारत के दरमियान ये तालमेल अभी चल रहा है, बातचीत चल रही है और गौर फिक्र चल रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर से जब अंदरूनी इलाकों के अंदर सिक्योरिटी किसी हद तक बेहतर हुई है, जैसा कि मरकजी सरकार का हमेशा ये दावा रहा है, और इस हवाले से जब मिलिटेंट एक्टिविटीज भी कम हो गई है और इंसिडेंट्स भी कम हो गए हैं, तो इसको मद्देनजर रखते हुए या उसके पेश नजर अब मरकजी सरकार की जानब से ये 2 वजारतें जिसमें वज़ीर आज़म को भी ऑन बोर्ड लिया गया है, डिफेंस वजीर और उसके साथ साथ दाखिला वजारत और वज़ीर आज़म को भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। और मुमकिन है कि इस हवाले से फैसला तय हो चुका है और अब अनाउंसमेंट होना बाकी है। लेकिन जम्मू कश्मीर के विजाविज एक बड़ी डेवलपमेंट यह हो सकती है कि अगर जो कश्मीर के अंदरूनी इलाके हैं या रिहायशी इलाके हैं, अगर वहां से फौज का इनखिला हो जाता है, क्योंकि जैसा कि प्रपोजल में रखा गया है कि यहाँ जो फौज है उसका इनखिला किया जाएगा और उसके बाद जो उनकी जिम्मेदारी है वो सिक्योरिटी फोर्सेज जिसमें सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी विंग जो है वो अंजाम देगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम देखते हैं तो एंटी मिलिटेंसी एक्टिविटीज में, एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस में जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या फौज हो, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके साथ साथ सीआरपीएफ पर बढ़ने वाली है, जिस नवीयत से ये अभी गौरखोज जो है दाखिला वजारत और डिफेंस वजारत के दरमियान चल रहा है।
हिलाल, हालात में बेहतरी की बात कही जा रही है कि अब कहीं ना कहीं जो वादी कश्मीर के हालात हैं बेहतर दिखाई दे रहे हैं। तो हालात बेहतर होने का मतलब है कि अब यहाँ पे क्या इंतखाबात भी हो सकते हैं, क्योंकि इंतखाबात की जब हम बात करते हैं तो पहले ही कहा गया कि जब हालात जम्मू कश्मीर में बेहतर होंगे तो तब ही असेंबली इंतखाबात यहाँ पे इनेकाद किए जाएंगे। अब जब फौज का इनखला हो सकता है, यानी बेहतरी की तरफ हालात आए हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि आने वाले महीनों के अंदर ही जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराए जा सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इससे एक शुरुआत तस्वुर की जा सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात कराने से मुतलिक जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ वहां दो ही इश्यूज बताए, एक मौसम का और सिक्योरिटी का। उन्होंने कहा कि मौसम जब तक खराब है तब तक इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि बर्फबारी के अंदर जम्मू कश्मीर के मनफी दर्जा हरारत में इलेक्शन नहीं हो सकते थे। लेकिन मार्च, अप्रैल, मई के महीने में यह दर्जा हरारत बढ़ जाएगा और उसके बाद एक एक्सेस जो होगी हर किसी को कि वो अपना वोट कास्ट कर सकता है और उसमें मौसम हाइल नहीं बन सकता है। दूसरी रही बात सिक्योरिटी की, जहां सिक्योरिटी भी इसमें इशू है, और जब तक ना दाखिला वजारत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेंट दी जाएगी तब तक यहां इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। लेकिन उस फ्रंट पे सरकार हमें बड़ी पॉजिटिव नजर आ रही है। सरकार का चाहे दाखिला वजीर अमित शाह के कई सारे इंटरव्यूज भी हम लेंगे तो उसमें उन्होंने खुल्लम खुला कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी सिनेरियो बेहतर हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द इलेक्शन भी हो जाएंगे। नंबर तीन, जब हम ये गौरखोज देख रहे हैं कि फौजी तकफीफ को लेकर, तो इससे भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर द जो कंडक्ट करने हैं इलेक्शंस, उसके लिए तस्वुर किया जा सकता है। और मैं समझता हूं कि यह भी एक कदम है इलेक्शन की तरफ, जो हमें ये आसार दिखा रहे हैं कि हाँ इस साल और ऐन मुमकिन है कि अप्रैल, मई और जून के महीने में जम्मू कश्मीर के अंदर ये इंतखाबात हों। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर में जो मरहलवार तरीके से फौज का इनखला होना है, उस हवाले से हिलाल ने तफसीलात दी और बताया जा रहा है कि ये एक पॉजिटिव साइन है और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वजारत दाखिला ने बार बार कहा है कि जब जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होंगे, हालात बेहतर होने के बाद ही असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे। तो यहाँ से फौज का इनखला होना यानी एक पॉजिटिव साइन है और आने वाले महीनों के अंदर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराए जा सकते हैं। इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, वस्ती कश्मीर गांदरबल के सोनमर्ग इलाके में बारी बरकम मिट्टी का तोदा गिर आने की वजह से 9 रिहायशी मकान और एक गाँव खाने को नुकसान पहुंचा है। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इंतजामिया की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन वक्त पर चला गया है और मकीनों के साथ साथ मवेशियों को भी बाहिफाजत दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है। ज़िला इंतजामिया इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहा है। खुद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांदरबल जो है इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहा है और सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है और लोगों को जो वहाँ से मुंतकिल करके महफूज मकाम तक पहुँचा दिया गया है। स्लाइड आया था रात को, उसका हम लोगों ने निरीक्षण एसएसपी साहब के साथ भी किया है और इसके अंदर लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ 4-5 फैमिली हैं और उसके अलावा कुछ काउ शेड है, कुछ माल मवेशी भी है, उन सब का हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। इमीडिएट रिलीफ सभी लोगों को दिया गया है। इसके अलावा भी जिनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी नोट किया जा रहा है। उन सभी रिक्वायरमेंट्स को हम लोग जल्दी से जल्दी मीटअप करेंगे और ये इंसिडेंट्स ऐसा ना हो दोबारा, और इस इंसिडेंट्स के पीछे भी क्या कारण रहे हैं उसकी भी हम लोग इंक्वायरी करेंगे। मिशन अभी से हमारी, कल हमने इमीडिएट रिलीफ इन सबको दे दिया था और आज भी हम लोग कुछ इमीडिएट रिलीफ देंगे इनको। उसके अलावा हमारा जो भी इनका असेसमेंट हो रहा है वो असेसमेंट हम लोग करके जल्दी से जल्दी यहाँ पे कल मल्टीस्लाइड आया था रात को, उसका नाज़रीन, जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू के गांधीनगर इलाके में मुकीम पैंथर्स पार्टी का ऑफिस जो है आज उसको इंतजामिया ने सरबेमोहर किया है। स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कार्रवाई अमल में लाई है कि आज सुबह सुबह जो गांधीनगर में पैंथर्स पार्टी का जो ऑफिस है उसको सरबेमोहर किया गया है। हर्षदेव सिंह जो कि
आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं और पैंथर्स पार्टी को मजबूत करने के लिए दोबारा अपनी ही पार्टी में वापस जा रहे हैं, यानी पैंथर्स पार्टी में वापस जा रहे हैं, यानी जा चुके हैं। उन्होंने ऐलान भी किया है। उन्होंने इस हवाले से एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि हरीश सिंह ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ किया कराया है, क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन वही काम कर रही है जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू में उभरने नहीं देंगे, ये बयान हमने जारी किया था। उसके बाद ही इंतजामिया ने ये कार्रवाई की है, मगर हरदेव सिंह ने सीधे तौर पर जो इल्ज़ाम है वो भारतीय जनता पार्टी पर आयद किया है कि भारतीय जनता पार्टी की मुदाखलत की वजह से इस ऑफिस को सर पे मोहर किया गया है। पैंथर्स पार्टी का दफ्तर सील कर दिया गया जम्मू में। मेरे पैंथर्स पार्टी में ज्वाइन करते ही और ये ऐलान करते ही या पैंथर्स पार्टी को रिवाइव करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे जम्मू कश्मीर से। फौरी तौर पर कार्रवाई हुई है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने पैंथर्स पार्टी का दफ्तर जो है वो सील कर दिया है। ये एकमात्र हमारे पास दफ्तर था, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर वैसे ही रखे गए हैं और जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं वो बाकी की सारी बीजेपी के छोटे छोटे वर्करों को दी गई है, जो आज की तारीख में कोई भी ओहदा संभाले हुए नहीं है। वो भी बीजेपी के लोग बंगलों में रह रहे हैं। जो बीजेपी की अलाइज पार्टीज हैं, अपनी पार्टी है या पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, जो रिकॉग्नाइज भी नहीं है, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मान्यता भी नहीं मिली है। दे आर अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन उसके बावजूद भी उनके लिए दफ्तर सरकारी बिल्डिंग्स में दफ्तर दिए गए हैं। और पैंथर्स पार्टी जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ए स्टेट लेवल पार्टी, उसका दफ्तर इन्होंने बंद कर दिया। आज कितना डर गए हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं तो बीजेपी का तो समझ सकता हूं कि वो डर गए हैं पैंथर्स पार्टी से। पैंथर्स पार्टी उनको बेनकाब कर रही है, पैंथर्स पार्टी उनको एक्सपोज कर रही है, पैंथर्स पार्टी उनको आने वाले वक्त में डिपोज करेगी। और इसी को देखते हुए उन्होंने गवर्नर का इस्तेमाल करके जिस तरीके से पैंथर्स पार्टी के दफ्तर को खाली कराया, मुझे तो हंसी भी आती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय क्या कर रहे हैं? पैंथर्स पार्टी के ऑफिस को सील कर दिया गया। हरदेव सिंह ने सीधे इल्जाम बीजेपी पे लगाया कि बीजेपी के कहने की वजह से ही ऑफिस को बंद कर दिया गया, और उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि जो पार्टियां जम्मू कश्मीर में रजिस्टर नहीं है, यानी उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की जोड़ीदार पार्टियां हैं, नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस, हालांकि वो रजिस्टर भी नहीं है, उनको सरकारी दफ्तर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे कार्यकर्ता है उनको बड़ी बड़ी कोठियां दी गई है, मगर जो पैंथर्स पार्टी का ऑफिस है उसको भारतीय जनता पार्टी के कहने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इंतजामिया ने सील कर दिया। रितिका राजपूत मेरे साथ जुड़ी है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इसमें सियासत भी जुड़ रही है। ऑफिस को बंद करना एक सवाल है, मगर सियासत भी जुड़ रही है। रितिका, आपका खैर मकदम है। हरदेव सिंह ने सीधे इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया है और जो उनका दफ्तर है उसको बंद कर दिया गया है। जी, आपको बता देना चाहते हैं कि हाल ही में 2 दिन ही हो रहे हैं कि यहाँ पे हर्षदेव सिंह ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा था और वापसी की थी अपनी नेशनल पैंथर्स पार्टी में। और इससे पहले कि पार्टी के कार्यकर्ता उनका वेलकम कर पाते, क्योंकि तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया था कि वो हर्षदेव सिंह का दिल से स्वागत करने वाले हैं और इस ऑफिस से अपने कार्यभार को फिर से शुरू करेंगे। पर उससे पहले ही स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे ताला जड़ दिया गया है। और सूत्रों की माने तो उनके हिसाब से यही जानकारी मिल रही है कि भीम सिंह ने अपने जीवन काल में ये जो अपना दफ्तर था इसे स्टेट डिपार्टमेंट को सरेंडर कर दिया था। फिलहाल के लिए जो जानकारी प्राप्त हुई है, परंतु अभी तक हर्षदेव सिंह की तरफ से जो यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उसमें सीधा उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से भी सवाल पूछे और सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी सरकारी बंगलों में रहते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु उन पे कार्रवाई ना करके एक रजिस्टर्ड पार्टी के ऑफिस को बंद करने का काम कर दिया गया। नहीं रितिका, रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि अगर लोग उनका इस्तेकबाल करना चाहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने कहा था कि उनको इस्तेकबाल किया जाएगा, क्या उसको लेकर ये ऑफिस बंद किया गया कि लोग वहां पे जमा ना हो? क्योंकि हरदेव सिंह कह रहे हैं कि ये लोग डर चुके हैं अब पैंथर्स पार्टी से।
जी, आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे फिलहाल के लिए भी कोई रीजन नहीं बताया गया है, ना ही कोई नोटिस बाहर निकल के आया है जो कि इन ऑफिस वालों को दिया गया हो। जो लोग यहाँ पे इस पूरे ऑफिस की देखरेख करते थे, उन्होंने यही कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नोटिस बरामद नहीं हुआ यहाँ पे ताला लगाने से पहले। और जब स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ रुख किया गया, वहां पे जाके चेक किया गया, फिलहाल के लिए वहां पे कोई ऑफिसर मौजूद ही नहीं थे कि उनसे सीधे बात की जाती और उनसे वजह पूछी जाती। अभी तक कोई भी कारण जो है वो नहीं बताए गए हैं, पर अभी तक इतना ही सुनने में आ रहा है कि भीम सिंह जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं इस दफ्तर को स्टेट डिपार्टमेंट को सरेंडर कर दिया था, परंतु फिर भी लगातार निशाना जो है वो बीजेपी पे ही साधा जा रहा है कि उन्होंने जानबूझ के निशाना बनाया है यहाँ पे नेशनल पैंथर्स पार्टी। तो क्या बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन इस पे आया है? अभी की जो खबर निकल के आ रही है, पैंथर पार्टी के जो भी समर्थक हैं उनकी तरफ से एक धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि जबरन उनके दफ्तर में ताले जड़ने का काम चल रहा है और इसके बाद जरूर बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन आ सकता है, परंतु अभी तक फिलहाल के लिए कोई रिएक्शन निकल के नहीं आया है। तमाम कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर दिख रहे हैं नाराजगियां दिखाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया रितिका तफसीला देने के लिए। जम्मू में पैंथर्स पार्टी का ऑफिस जो है उसको आज सरबी मोहर किया गया। हालांकि हरजदेव सिंह कुछ दिन पहले ही वो दोबारा से पैंथर्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत की और उन्होंने कहा कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ये सारी कार्रवाई जो है गवर्नर इंतज़ामिया कर रही है, मगर उन्होंने गवर्नर इंतज़ामिया से भी सवाल किया कि क्यों इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। ये रजिस्टर्ड पार्टी है जम्मू कश्मीर की, तो इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई हो रही है, और बाकी जो अनरजिस्टर्ड पार्टी है जिनका उन्होंने नाम भी लिया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े कार्यकर्ता हो, उनको सरकारी बंगलो दिए जाते हैं रिहाइश गाह के लिए, तो बाकी लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई क्यों? हरजदेव सिंह का एक बड़ा बयान इस मामले पर सामने आया है। नाज़रीन, बात जरा बिजली के हवाले से करेंगे और बिजली की बात करें तो आज भी एहतजाज हुए और आज श्रीनगर के आलीकदल इलाके में एहतजाज हुआ, जहां पे लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज करते हुए वो लोग जो है वो सड़कों पे निकल आए। उन्होंने अपनी दुकानें बंद की थी। लोगों का इल्ज़ाम है कि महकमे ने कुछ महीने पहले जो उनका फीस, बिजली फीस, माहाना बिजली फीस देना होता है, उसमें 120 रुपए का इजाफा किया था। वो लोगों ने वो तस्लीम किया था और लोग वो एक्स्ट्रा फीस भी पे कर रहे थे। और अब उनका ये इल्ज़ाम है कि दोबारा से उसी फीस में एनहेंसमेंट की गई है, उस पर दोबारा इजाफा किया गया है जो उनको कबूल नहीं है, क्योंकि 600 के बजाय अब उनको 1100 रुपए देने पड़ रहे हैं। और यहाँ की जो आवाम है, ये गरीब आवाम है, यहाँ का जो रेडी वाला है वो दिन में इतने पैसे नहीं कमा सकता है कि वो इस तरह बिजली फीस अदा कर सके। ये आलीकदल की बात है। और इसी तरह एक और एहतजाज हुआ है उड़ी बारामूला में भी, वहां पे भी लोगों ने महकमे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करते हुए नाराबाजी की। बुदगीर कावडारा इलाक, कावडारा बुदगीर मनान, बुदगीर मर्चमल, यह सोरे अपर वाजपुर पाजपुर बे यपन यह कावडारा पचकदल मचकल सोरे इलाक मान यह सोरे डाउन टाउन इलाक। ये गरीब इंसान बसान, यम बिचार कसिब, यम पटरन पे माल कनन वल बिचार, पान पटरन पे माल कनन वल नफर। दुकानदारी कुनी, दुकानदार दुकान पे बिहित, आज कार कह वुचन सी दस्लाब कर बड़ मुश्किल। ओतर खोल अम बिजली फीस, 120 रुपये खोल अम बिजली फीस। अस कोर यह दपो है चलो वन ठीक 120 रुपये खोत, वो क्या करो वन द्रगो सोरे माल द्रगो, तो वो क्या करो वन बाजार युत। मगर ओतर ये जरियत बर 120 रुपये बढ़े अम बिजली फीस अस बोर यह अम पे कर अम तुल तो अम तुल बोर पला यह थोन सान गरीबन कमरन पे दरित अस फुटरन कमरे अम खोल यह 140%। तुम वो 150 कुछ 600 रुपये बिल, कुछ 150 रुपये बिल। दपान अमिस पतमे 2 रेतो पे बिजली फीस बोर बिजली फीस पतम 2 रेतो पे तैयार भरने खतर, मगर यह नौ बिल सूजित बरो नहीं किया। पिछले काफी टाइम से हमारे कुछ मुतालबात गवर्नमेंट से चलते आए हैं। सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि हमारे AAY के जो लोग हैं इनको आप बिजली बिल्कुल माफ करो, क्योंकि हमारे उड़ी के अंदर 3 प्रोजेक्ट हैं और 3 प्रोजेक्ट में ये वादा था उस वक्त NHPC वालों का हमारी गवर्नमेंट के साथ
कि हम लोग जो बिजली है AY बुद्ध के लोगों को फ्री देंगे। उसके बाद वो भी खिलाफ वर्जी हुई, किसी को नहीं मिला। ये बहुत बड़ा एक बेइंसाफी है और हम पुरजोर अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि ये बिलें जो है जो इस महीने से उन्होंने जो इजरा की हैं, ये बिलें वापस की जाए और ट्रेड से जिसको 3.5 थे उसको आज 700 आ गया, जिसको 7 उसको 1400 आ गया। और ये हमारा जो बाजार है, आप ये खुद अंदाजा लगाओ कि बाजार में कौन सी इतनी आमदन है। यहाँ लोकल लोग आते हैं, लोकल परचेज करते हैं, बाहर का कोई आता नहीं है। अब यहाँ पर इतनी आमदन है नहीं कि ये 1400 रुपया फीस भर सके। नाज़रीन, संगलदान दोकसर रामबन इलाके में पिछले कई रोज से ज़मीन जो है वो धंसने का सिलसिला जारी है और तकरीबन 15 के करीब कुंभों को इलाके से मुंतकिल भी किया गया है, मगर ज़मीन धंसने की वजह से अवाम वहाँ की जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनके रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुँचा है और अब उनका इस इलाके में रहना भी काफ़ी दुश्वार हो गया है। हमारे पास 15 फैमिलीज जो है वो हमने रिलोकेट की हुई हैं। अंडर दी रेड क्रॉस फंड हमने जो है टेंट्स, यूटेंसिल्स, ब्लैंकेट्स, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, वो इनको प्रोवाइड करके सेफर जोन्स में लिया है। उसके अलावा मैंने SDM साहब से और अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD जो खुद यहाँ पर फर्स्ट हैंड अप्रेजल के लिए आए हैं, उन्हें डायरेक्शन दी है कि वो एटलीस्ट 1 रूम बेस्ड जो प्रीफैब स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाए ताकि हम इन्हें टेंट से उनमें शिफ्ट करें टिल परमानेंट रिहेबिलिटेशन जो हम वो करेंगे। बट आई हैव इनफैक्ट ओनली यस्टरडे एट अराउंड 11 o'clock मैंने फैक्स मैसेज भी की है 52 RCC ग्रिफ को। ये BRO रोड है और उनकी टीम यहाँ पर है, खुद उनके जो ऑफिसर कमांडिंग है गौतम जी, वो भी थोड़ी देर में पहुँच के असेसमेंट करेंगे। नाज़रीन, इलाके हाजन की जानी मानी शख्सियत जो कि एक बड़े सोशल वर्कर भी थे, हाजी मुश्ताक अहमद परे न रहे। कुछ दिन इलालत के बाद आज कल शाम उनका इंतकाल हुआ और आज उनको आबाई कब्रिस्तान में सुपर्द-ए-लहद किया गया है। हज़ारों की तादाद में लोगों ने उनके नमाज जनाजा में शिरकत की और उन्हें और मजहबी, सियासी व समाजी शख्सियात ने उनके इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। गुलिस्तान न्यूज़ की तरफ से भी हाजी मुश्ताक अहमद परे के लवाकिन को हम ताज़ियत करते हैं। एक मुहस्सिन थे हमारी, न कि सिर्फ सोनावारी इलाका के, हाजिन इलाका के, बल्कि मैं बताऊंगी एक हम्मा पहलू शख्सियत जिसको कहते हैं, हम्मा पहलू शख्सियत हाजी मुश्ताक अहमद परे साहब मरहूम। कुछ दिन 2-4 रोज पहले हमें जम्मू जाना था, अवामी बहबूद के लिए वहाँ सेक्रेटरीट जाना था, तो पिछले रोज हमें मीटिंग थी नमाज के बाद। तो नमाज के बाद जब हम पहुंचे तो इसको फोन किया नमाज से पहले, बाकी मैं भी आ रहा हूँ, तो हम पहुंचने वाले थे। तो इस दौरान ये ज़ोहर साहब ने ही मुझे मैसेज की इस तरह वाक़ा हुआ। फिर हम अस्पताल चले गए, वहाँ से तो ऑपरेशन भी इमरजेंसी में किया गया। लेकिन कुल्लू नफ्स ज़ाइक़ा तो मौत, अल्लाह ताला को इस दुनिया में अल्लाह ताला ने उनको इतना ही रिज़्क़ दिया था, अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत करे। लेकिन एक बहुत बड़ा दचका है यहाँ की बरादरी को, यहाँ के डेवलपमेंटल थॉट्स जो इनके थे, यहाँ के जो पोलिटिकल थॉट्स थे, यहाँ के सोशल थॉट्स थे, या मुश्ताक साहब के जो बाकी मतलब दीनी सोच था, हर एक रंग में मुश्ताक साहब रंगे थे और हर एक सतह पर अवामी खिदमत में लगे थे, इंसानी और चलिए नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के प्रोग्राम से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दी इजाज़त। आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।